बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी इस्लामिक चैनल के सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है। अक्सर लोगों का यही सवाल होता है कि हम अल्लाह ताला से जो दुआ मांगते हैं वो हमारी कबूल नहीं होती। इसकी वजह क्या होती है और इसका फिर हल क्या है? तो आज की वीडियो इसी बारे में है। आज का अमल बहुत ख़ास अमल है। जो भी शख्स इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह ताला इसकी की हुई दुआ ख्वाहिश अल्लाह पाक से जो भी वो दुआ मांगेगा, ख्वाहिश करेगा, जिस चीज़ की जिस हाजत की इसे ज़रूरत होगी अपने रब से मांगेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। वो लोग जो अक्सर ये कहते हैं कि हमारी मांगी हुई दुआ अल्लाह पाक से कबूल नहीं होती, आज का ये अमल उन लोगों के लिए है। पहले इस वीडियो में ये बताएंगे कि इनकी दुआ किस वजह से कबूल नहीं होती। इनकी चंद वजूहात होती हैं जिस वजह से इनका कोई भी अमल सिवाय दुआ नहीं, कोई भी अमल किया गया अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। इसकी वजूहात कौन कौन सी होती हैं? इनकी वजूहात मिन दर्जा झैल है। नंबर 1 कि अगर आप किसी की हर वक्त बैठ के गिला करते हैं, गिबत करने वाले शख्स की दुआ और कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। नंबर 2 ऐसा शख्स जो जुल्म करता हो। नंबर 3 वो शख्स जिसने कत्ल किया हो। नंबर 4 वो शख्स जो जिना करता हो। वो शख्स जो किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाता हो। नंबर 6 वो शख्स जो बात बात में कसम उठाता हो। नंबर 7 वो शख्स जो चोरी करता हो। नंबर 8 ऐसा शख्स जो हर वक्त अपने आप की तारीफ करता रहे और दूसरे लोगों में नुक्स निकालता रहे। नंबर 9 ऐसा शख्स जो इमानत में खयानत करता हो और वादा खिलाफी भी करता हो। नंबर 10 ऐसा शख्स जो किसी का हक छीन कर खुद हजम कर जाए, खवा वो हक यतीम का हो या अपने रिश्तेदार का कोई हक हो या पड़ोसी का हक हो या किसी भी इंसान का हक हो। अगर वो इसका हक छीन कर खुद खा जाए तो ऐसे अफराद की दुआ और कोई भी नेक अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। कहाँ ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह पाक कबूल करता है। ख्वाह वो जितने वज़ाइफ कर लें, इनकी दुआ किसी भी सूरत में अल्लाह की बारगाह में कबूल ना होगी। जो किसी इंसान का हक कबूल खा जाए, जो किसी का हक हजम कर जाए, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, इन 10 अफराद की दुआ अल्लाह के यहाँ कभी भी कबूल ना होगी, क़यामत के दिन भी कबूल ना होगी। इन अफराद को क़यामत के दिन ही पता चल जाएगा कि हमने दुनिया में कौन कौन से ऐसे अमाल किए हैं। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन गिरामी, बहनों भाइयों, खुद अपने नफ्स में ये गलतियाँ तलाश करें। अगर आप में ये गलतियाँ मौजूद हैं तो आपको इस वजीफ़े के बाद भी आपकी कोई अमल नेक, नमाज, दुआ, कोई भी अमल कबूल ना होगा। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, अगर आज ही हम अपनी गलतियों को नोट कर लेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग लेंगे तो हमारा अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, बहुत रहीम मेहरबान है। तो वो हमारे गुनाहों को बख्श देगा और हम इसके बाद कभी भी ऐसा गुनाह ना करेंगे जो अल्लाह पाक को नापसंद हो। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह रहीम है। अल्लाह से आज माफ़ी मांग लें और इसके बाद माफ़ी मांगने के बाद आप नेक अमल करना शुरू कर दें। और ये वाला वजीफ़ा जो आज मैं बता रही हूँ, इस वजीफ़े को हर रोज़ बिला नागा करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर मुँह से मांगी हुई दुआ को कबूल फरमा लेगा और आप भी हर मुश्किल आपकी दूर फरमा देगा। वजीफ़े की तरफ जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ इसी तरह की इस्लामी वज़ाइफ वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। दुआ कबूल होने का वजीफ़ा ये है
کہ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات بھر جاگ کر یہ کلمات پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہم مغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے، یا یہ دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے۔ بس آپ کو جو وظیفے میں وجوہات بتائی گئی ہیں، ان وجوہات سے اپنے نفس یعنی اندر کی روح کو اگر آپ پاک کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کا کیا ہوا ہر عمل قبول فرما لے گا، اور آپ جو بھی اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بس ہر روز اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ معزز ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی وظائف ویڈیو دیکھنے کے لیے سٹیال اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔